मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगा रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426 84। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आपका इस्तक़बाल है प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोग्राम रोज़ाना हम वक्त सहर, वक्त इफ्तार, इब्तिदाई रमज़ान ता इंतहाई रमज़ान रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को बतलाएं और सवाब की नीयत से इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। और नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जब भी आपकी खिदमत में आते हैं तो एक नया उन्वान, न्यू टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में आते हैं। तो इसी तरह आज का हमारा उन्वान होगा हमारा शहर और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। इस पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमने शहर गुलबर्गा शरीफ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना जमील अहमद सिद्दीकी साहब को हमने मदऊ किया। जी अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह हिंदुस्तानी सिपाही जिसे कहा जाता है और महकमा पुलिस के एक बाइज़्ज़त शख्सियत आली जनाब शकील अंगड़ी साहब को हमने आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका भी जो है खैर मक़दम है। तो नाज़रीन कराम, हम आज के प्रोग्राम में हम मालूम करेंगे कि जो हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन का एक तरफ मामला है तो दूसरी तरफ लोग नौजवान बिल्कुल जो है बेधड़क बाहर निकल जाते हैं। ऐसे कई मसाइल है, इस पर एक गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि कल से हमारे शहर गुलबर्गा शरीफ में यानी हुकूमत कर्नाटक की तरफ से कुछ चीज़ों में नरमी दी गई है जिसका लोग बहुत फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा किस हद तक सही है और उसका फ़ायदा हम किस अंदाज में उठाए, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले जी मौलाना, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारा शहर और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, इस पर कुछ गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं दुनिया किन हालात से दो चार है, इस सिलसिले में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम एक अच्छे मोमिन होने के साथ साथ, एक अच्छे मोमिन होने का मतलब ये है कि वो एक अच्छा शहरी है जी। तो हमको एक अच्छा शहरी होने का सबूत देना है हर मामले में। इस सिलसिले में पुलिस डिपार्टमेंट से जो भी रहनुमाई हमारे लिए दी जाती है, जो भी डिपार्टमेंट से जो सोशल उमूर से मुताल्लिक़ रहते हैं, उन तमाम उमूर की पाबजाई करना ये भी मोमिन की एक जिम्मेदारी है। जी जी। मोमिन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नमाज रोज़े मस्जिद में पूरे आदाब करना, बल्कि ज़िंदगी के हर मरहले में मोमिन को पूरे ज़िंदगी के आदाब से वाकिफ़ रहना और उस पर अमल करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जी जी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने समात किया कि ज़िम्मेदारी क्या होती है, तो अब आइए, जैसे कि मैंने समात किया शहर गुलबर्गा शरीफ का मशहूर शहर गुलबर्गा शरीफ में चौक पुलिस स्टेशन के जो सर्कल साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे प्रोग्राम में आए हैं, और ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि आपने अपने वक्त निकाल कर, अपनी मसरूफियात को निकाल कर हमारे पास आए और वक्त दिए। जी जनाब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि लॉकडाउन होने के बाद कई हज़ारों की तादाद में जो है गाड़ियों को जब्त किया गया, गाड़ियों को पकड़ा गया, तो उसमें कई ऐसे भी लोग हैं गरीब जो उन गाड़ियों को छुड़ा नहीं सकते, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें कुछ कर सकते नहीं। अब जब गाड़ी पकड़ते हैं, कौन अमीर है कौन गरीब है, तो देखने के लिए, सोचने के लिए टाइम नहीं रहता जी। हमारा इंटेंशन रहता है कि कोई बाहर हुजूर में नहीं हो जी, तो हम उसमें से लेके गए सकते हैं। अब थोड़ा डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अब थोड़ा गरीब रहा बोले तो मिनिमम फाइन डालते हैं, बस फाइन तो पड़ता है, मिनिमम पड़ता है जी जी। बाकी का डिपेंड अपॉन डॉक्यूमेंट्स।
डॉक्यूमेंट्स अगर किसी का पूरा करेक्ट है तो ऐसा ही छोड़ दे। तो बाज हमने ऐसा भी देखा कि सब करेक्ट रहने के बाद भी कई डिपार्टमेंट के पुलिस जो है नहीं छोड़े, इस तरह के भी मामला हमारे सामने आए। लड़कों लड़के यंग लड़के उनको नहीं छोड़े जी। उनको फाइन डाला राशन नेग्लिजेंसी बोल के। तो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे क्लियर रहने के बाद भी फाइन है क्या आपकी तरफ से? अच्छा, आपने समात किया कि हमारा शहर और हमारी जिम्मेदारी के मुतालिक हमारे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी है और पुलिस डिपार्टमेंट के एक बहुत अहम आदमी सर्कल साहब भी हमारे साथ है। अब आइए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. ब्रेक के बाद, वक्फे के बाद नादरीन करम फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। जैसे कि आपने समात किया हमारा शहर और हमारी ज़िम्मेदारी, इस मुतालिक हम बात कर रहे थे। तो आइए उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए फिर मैं आज के हमारे मेहमान की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। जी जनाब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो मेहनतें कर रहे तमाम आपके पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर, इसके लिए आपको किस तरह मेहनत करना पड़ रहा तमाम लोगों को सुधारने के लिए, उनको कंफर्टेबल बनाने के लिए आपको क्या मेहनत करना पड़ रहा आपकी पुलिस? देखो, हमारी पुलिस 18 घंटे काम कर रही है। जी जी बेशक। 2 महीने से 18 घंटे हम काम कर रहे हैं जी। इधर डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है तो उसको मालूम होता है कि ये कोविड-19 का पेशेंट है जी, तो वो एहतियात बरतता है जी। लेकिन हमारा ये हाल है कि हमारे सामने कई हजारों लोग, लाखों रहते हैं, उसमें कोई कोविड-19 रहता हमें पता रहता नहीं जी। हम हमारी जान जोखिम में लेके काम कर रहे हैं जी। तो थोड़ा हमको पब्लिक भी थोड़ा हमको सपोर्ट करना चाहिए जी। पुलिस को सपोर्ट करते हैं। तो हम 18 घंटे से काम कर रहे हैं, हम हमारी फैमिली को छोड़ के काम कर रहे हैं, हम बच्चों को छोड़ के काम कर रहे हैं। हम गाली देते तो तुमको गुस्सा आ रहा, हमारे तो गुस्सा आ रहा जी। फिर गाली हम कहीं को देने बोले तो हमारा पेशेंस जा रहा जी जी। क्यों बोले तो 18 घंटा हम काम करने के बाद फिर हमारा पेशेंस कहाँ था उधर जी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनको क्या बोल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस हम थोड़ी, इसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है जी जी। हम कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए बस जी, पब्लिक के लिए कर रहे हैं। हमको 18 घंटे में हमको सिस्टमेटिक कर रहे हैं, 4 घंटे उधर लगा रहे कंटेनमेंट जोन में लगा रहे और 4 घंटे नॉर्मल एरिया में लगा रहे जी। 4 घंटे और थोड़ा रेड जोन में लगा रहे जी। ऐसा हम काम डिवाइड करें, मैन को डिवाइड करें, होमगार्ड्स को डिवाइड करें, कहीं हम वॉलंटियर्स भी ले जी। क्यों बोले तो पुलिस की
कमी रहने से, लोग ज़्यादा रहने से हम हर स्टेशन में 50-75 वॉलंटियर्स भी ले जी कुछ एरिया को दिए हम। और हर वार्ड को पब्लिक को मिलने के लिए हम क्या करें, वार्ड वेजिटेबल का भी पास इशू करें, उनको भी टाइमिंग दे जी, और किराना को भी लोकल जो कॉलोनी में रहता है उसको भी टाइमिंग दे सुबह और शाम में जी, बेकरी को भी थोड़ा नॉर्मल, अब तो परमिशन मिला जी, हम टाइमिंग क्यों दे बोले तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन होने बोल के हम टाइमिंग अब 4 बजे तक हम दुकान को टाइमिंग दे बोले तो फिर 4 बजे के बाद इफ्तार का चालू होता, जी जी, फिर वेजिटेबल फ्रूट्स चालू होता, जी। तो फिर ये लोग पूरे बाहर जी। आएंगे, वो लोग ये लोग मिल गए तो लोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम टाइमिंग दे। और वो हमारा पुलिस का पॉलिसी है, जी, गवर्नमेंट का पॉलिसी है, वो हम हमारी सहूलत से काम करने के लिए वो सबको टाइमिंग अलग है। जी जी। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपने समात किया, हमारे सर्कल साहब ने कितनी अच्छी बातें की कि हम लोगों के लिए जो करना है, जो मेहनतें करना है, जो सिस्टमेटिक जो हमें बनाना है, हम पूरी तरह बना रहे। लेकिन इसमें नाज़रीन मैं एक ये बात आइडिया करना चाहूँगा कि जब पुलिस डिपार्टमेंट हमारी सुधार के लिए, हमारी हर वो चीज़ अच्छी के लिए, हमें बीमारी से दूर रखने के लिए, कोविड से दूर रखने के लिए जो इन्होंने जो पॉलिसी इस्तेमाल की है, हमें भी चाहिए कि नाज़रीन कराम हम जो है इस पे अमल करें। पुलिस का महकमा हमें जो बातें देता है कहने के लिए, जो बातें सुनाता है, जो जिम्मेदारियाँ देता है, हमारे आपका भी काम है कि हम उस पर अमल करें। आइए नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम आपसे मुलाकात करें। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. ब्रेक के बाद, वक्फे के बाद नादरीन फिर से आपका इस्तेक़बाल है प्रोग्राम रूह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादरी के साथ। तो हमारी आज की टॉपिक, आज का हमारा उन्वान चला हमारा शहर हमारी ज़िम्मेदारी। एक तरफ मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी है तो दूसरी तरफ हमारे सर्कल साहब जनाब शकील अंगड़ी साहब भी हैं, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आइए फिर सवालात को दराज करते हुए फिर मैं जनाब शकील अंगड़ी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ मैंने देखा और बार बार वो मेरा पर्सनल सवाल भी है और कई लोगों का भी सवाल है कि जब लॉकडाउन जब आया तो कई नौजवान लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त में कई पुलिस लोग जो है लाठी चार्ज कर रहे थे, मार रहे थे। लेकिन एक बात मुझे पसंद आई, आपने एक बिल्कुल अलग काम किया। उसमें यह है कि मैंने यहाँ पे लिख कर लाया, आपने पनिशमेंट के तौर पर कभी योगा कराया, कभी उठ बैठ कराया, कभी स्वच्छ भारत कराया।
तो वो नौजवान भी आपको देख रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मकसद एक ही है कि बिना वजह लोग बाहर ना आए। जी योगा करने दिखने के लिए अच्छा है, लेकिन वहाँ करना बोले तो उसको मुश्किल है धूप में। जी जी और स्वच्छ भारत करना, हमारे घर में हम झाड़ू नहीं मारते। जी हमारा मकसद क्या है, उनको शहर में आने चाहिए कि हम बाहर झाड़ू मारे, तो बाहर गए तो झाड़ू मारे लगातार। जी जी वो डर के ते आना बोल के हमारा मकसद है। हमारा मकसद नहीं उनको जाके रोड पे गलियों में उनका इंसल्ट करना मकसद नहीं है। जी हमारा मकसद ये है कि वो बाहर ना आए। हम घर में नहीं मारने जाके बाहर मारा झाड़ू मारा का पड़ता बोल के वो बाहर नहीं आना बोल के हमारा वही एक ही मकसद है। जी। उसका अलग अलग थोड़ा मैं पनिशमेंट किया, जैसे कि आप बोले सरकार योगा भी किया और स्वच्छ भारत के हिसाब में किया। घर घर जाके हम गुलाब और फूल की दिए, घर से बाहर मत जी। बोल के ऐसे। और लास्ट में बहुत से लोगों को मारा भी है। जी पता नहीं कितने लोग मेरे को गाली देते, पता वही हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं तो उससे। बहुत से लोग मारा। हाँ, मारने में मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं हो कि वो मेरा दुश्मन नहीं कोई। जी जी हम पहले नॉर्मल में फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में नॉर्मली गए। जी जैसे कि आपने बताया, हम योगा बनाए, जी स्वच्छ भारत अभियान करे जी और मुर्गा बनाए, जी फिर लास्ट में गुलाब फूल दिए, जी फिर 4 बार हुआ, फिर हमारा पेशेंस गया, जी तो फिर 5 बार मारने में। जी जी मारने में हमारा इंटेंशन है कि वो दुश्मन नहीं है, मतलब नहीं आना मुझको बस। जी इसमें और एक भी देखा आप कब्बास टाइम जो है शपथ दिला रहे थे, तो उसमें क्या नौजवान को पढ़ा के शपथ दिला रहे थे, उनसे क्या कहला रहे थे? ऐसा हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेंगे। जी जी हम बाहर नहीं आएंगे। जी कोरोना वायरस के जो उसका इम्प्लीमेंट है हम भी करेंगे, हमारे घर के पास आसपास को हमारे गलियों में करेंगे, जी। हमारे गांव में करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, जी जी हमारे स्टेट में करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान में करेंगे। जी। वही है बस। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना, आप इस पनिशमेंट का जो आपने जिक्र किया लॉकडाउन को तोड़ने के बाद, इस यहाँ पनिशमेंट पर- को आप इस्लामी रहनुमाई क्या देना चाहेंगे? जी, यहाँ पर मैं समझता हूँ हर घर के बड़े की जिम्मेदारी है जी। कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे इस बात पर कि हुकूमत की जानिब से, पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से, जैसा कि उन्होंने बताया 18 घंटे वो मुसलसल नौकरी कर रहे हैं। जी जी तो इस एतबार से हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जी। और हम लोगों को कदरदानी करना चाहिए उन लोगों की। जी वो लोग बड़े जो काबिल सज़ा हैं उनको भी जो है बहुत अच्छे अंदाज में सज़ा दे रहे हैं, गुलाब पेश कर रहे हैं। जी जी ये तो अखलाक का बहुत आला मुजाहरा है। जी तो अब शहरी होने के नाते, हम सरपरस्त होने के नाते हमारा भी काम है कि हमारे तहत जो भी हमारे बच्चे हैं, जी हमारे आसपास के पड़ोसी लोग हैं, उनको इस बात की तरबियत करते रहें, वक्तन फ़ौक्तन उनको बताते रहें कि इस सिलसिले में सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें जी जी और बिला ज़रूरत बाहर ना जाएं, जी अपने औकात ज़्यादातर घर में सर्व करें। यही दीनी मसला भी है। जी माशाल्लाह। मैं एक और एक सवाल अंगड़ी साहब, मैं आपसे आखिरी ये करना चाहूँगा कि आप जैसे कहा कि 18 घंटे हम जो है ऑन ड्यूटी रहते हैं, 18 घंटे हम बाहर रहते हैं, बिल्कुल लोगों की सेवा करते हैं, नौजवानों की सेवा करते हैं, बूढ़ों की, ज़ईफ़ों की आप सेवा करते हैं। जब ये 18 घंटे का इतना बड़ा वक्फा, इतना बड़ा टाइम गुजर जाने के बाद जब आप अपने घर पर जाते हैं तो घर वाले क्या फील करते हैं और आप क्या फील करते हैं वैसे वक्त में? ऐसे तो मेरी फैमिली 2 महीने से गाँव में नहीं है। जी जी मैं इसीलिए मैं खुद भेजा हूँ कि जी जी मैं अब कई लोगों में, हज़ारों लोगों में रहता हूँ। जी जी पता नहीं कब वायरस मेरे को लगता है, पता नहीं। जी मेरे जैसे मेरी फैमिली बना है, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, 3 जी। बच्चे हैं, जी। मेरी बीवी है। अब मैं सडनली मैं बाहर गया, जी अचानक मैं भूल के अंदर गया बोले तो जी। मेरे बच्चे आके मेरे को गले मिलते हैं। जी जी इसलिए मैं थोड़ा मैं एहतियात बरत के मेरी फैमिली को मैं मेरे ससुराल को भिजला है, जी जी तुम जाके आराम ईद मना क्या बोल के। कई लोग ऐसे हैं, हमारे ऑफिसर भी है, हमारे मैन भी है, उनकी फैमिली यहीं है, जी तो उनको बहुत तकलीफ हो रही। जी वो डर डर के घर को जाते हैं। जी घर जाने से पहले अपने कपड़े बाहर काटना पड़ेगा, फिर सब आंग ना के वो जी अंदर जाते हैं, डर डर के बच्चों को हाथ लगाते हैं, पता नहीं मेरे में वायरस है या जी नहीं। जी क्योंकि आजकल वायरस किसको भी दिखाई नहीं पड़ रहा। जी जी सिम्टम्स नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं दिखा? हमारे पास इम्यूनिटी ज़्यादा रहने से, अब हमारे पास वायरस है, मेरे पास इम्यूनिटी ज़्यादा रहे तो सिम्टम्स नहीं दिखाई देता। जी जब सामने वाले को हम हाथ लगाए, मेरे पास मैं आराम हूँ बोल के, तो हालांकि मेरे पास वायरस है,
तो फिर वो सामने वाले को हम हाथ लगे, उसका इम्यूनिटी कम रहता तो उसको वायरस अटैक कर पड़ता। जी जी तो हमारे फैमिली को भी डर लगता है। एग्जाम्पल, मैं गांव को गया था 1 महीने के बाद मेरी फैमिली को मिलने के लिए। जी जी खुद मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं मेरे माँ को भी ना मिल सका। जी मेरी बहन की लड़की थी गुजारा, मेरी बहन 2 महीने पहले मेरी बहन का इंतकाल हुआ। जी बहन की एक बेटी है, ना वो उसको मिल सका। जी हालांकि मैं जाके 12 घंटे घर में था, जी मैं खुद को मैं क्वारंटाइन में था, जी जी इसको भी मैं हाथ नहीं लगाया, जी। ना मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई के बच्चों को। मेरा गया, सबको दूर से सलाम दुआ, खाना क्या, बेडरूम में जाके सोया। जी नेक्स्ट डे मैं मेरी फैमिली के पास गया, जी तो वही तरह की मैं जाके मेरे बच्चों को नहीं मिला। जी। मेरे बच्चे रो रहे थे मेरे को मिलने के लिए। अल्लाह अकबर। जी फिर मैं कम से कम 4 घंटे नहीं मिला। जी मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। जी जी मैं आया सिर्फ 2 घंटे के लिए, मेरे साले की शादी थी। जी तो 2 घंटे के लिए मैं जाके मेरे बच्चों को मिला, पता नहीं मेरे पास है या नहीं, पता नहीं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं रिस्क नहीं ले रहा था। जी फिर 4 घंटे के बाद मेरा बच्चा, छोटा बच्चा बहुत रो रहा था। जी जी तो सब लोग मेरे को गाली दे रहे, तुम क्या कर रहे हो, जाओ तुम ले बच्चों को। बच्चे आए आपके। जी जी फिर मेरे को भी थोड़ा रोना आया, जी। बच्चा मेरा बहुत रो रहा बोल के। फिर जाके मेरे बच्चे को मैं गले लगाया, जी बिस्मिल्लाह बोला, अल्लाह का नाम लेके मैं उसको गले लगाया। जी जी फिर मैं वापस रिटर्न में गुलबर्ग आया, तो फिर मैं 14 दिन तक मैं सोचता रहा था कि कहाँ मेरे बच्चों को तबीयत अच्छी है नहीं। सिर्फ मैं 14 दिन देखते रहा। जी जी आफ्टर 14 डेज के बाद मेरे को थोड़ा तसल्ली मिली, इत्मीनान हाँ हुआ। मेरे पास वायरस नहीं है बोल जी जी के। ये खुद ये हमारी फैमिली का ऐसा, हर एक का फैमिली का चल रहा है। जी जी ये मेरा पर्सनली आपको बताया। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने समात किया कि हमारे सर्कल साहब ने कितना अच्छा जवाब दे। देखिए कि हमारे खातिर ये लोग पूरे महकमा पुलिस किस तरह जो है काम कर रही है सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए। तो हम भी चाहिए कि पुलिस ऑफिसरों की हम बात माने, सुने और उस पर अमल करें। मैं जनाब आपसे आखिरी ये सवाल करना चाहूँगा कि आप हमारे नौजवान को, हमारे ATV के नाज़रीन को इस रमज़ान के हवाले से और इस लॉकडाउन, इस कोरोना के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको ये अपील करना चाहता हूँ, ये कोरोना वायरस कब जाएगा पता नहीं जी सिवाय अल्लाह के। लेकिन इसको अब तो मिनिमम अगस्त सितंबर तक बोल रहे हैं। जी हम सब लोगों को ये आदत डालना चाहिए कि हम कंपलसरी मास्क डालें, जी कंपलसरी सैनिटाइजर यूज करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये हम 3 आदत डालना चाहिए। बार बार हाथ धोना सैनिटाइजर से या पानी से, जी या मास्क तो कंपलसरी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट भी ऑर्डर किया 1 साल के लिए, तो उसको फाइन भी है। जी ये 3 ऐसी चीज़ है कि हर इंसान ये आदत डालना है। जी जैसे कि एग्जाम्पल, एक ज़माने में एड्स आया, जी आज तक उसको बीमारी का इलाज नहीं है, बेशक। फिर भी वो बीमारी है, लोग भूल गए हैं। अगर उसको एहतियात बरत रहे। जी जी बिल्कुल। दूसरा डेंगू आया, उसको भी इलाज नहीं है, फिर भी लोग भूल गए हैं। जी जब तक ये दिमाग में से वायरस कोरोना नहीं भूलते, तब तक आप एहतियात बरतना है। कम से कम 6 महीने जी इसको हम एहतियात बरतना, आदत डालना है। मास्क डालने की आदत है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, बार बार हाथ धोना है। ये इसके सिवा उसका कोई इलाज नहीं है। जी और फुजुल बाहर ना है। हमारे पास थोड़ा ये आदत बहुत है कि खास करके हमारे लोग आते हैं, जितने भी हम गाड़ी पकड़े, 10 गाड़ी पकड़े बोले तो कम से कम 6 गाड़ी हमारी रहती जी। है, हमारे लोगों की रहती है, 4 गैर के रहते हैं। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि सबसे ज़्यादा हमारे लोग बाहर घूम रहे हैं जी जी बहुत बिना वजह। जी जी अब तो उनको मस्जिद को जाने का भी मौका नहीं है। अब घर में बड़े लोग नमाज बोले तो बोले भी नहीं सकते, क्यों? जी। मस्जिद भी बंद जी। है। उनको अच्छा लग रहा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा। जी जी हाँ बेशक। पढ़ने वालों को तकलीफ हो रहा, जी जी हमको नमाज मस्जिद को नहीं जा रहे बोल के। तो ये ऐसे माहौल में अब रमजान का महीना है, पता नहीं इस रमजान में हमारी दुआ किसकी, तो एक दुआ कबूल हो, कोरोना वायरस कम भी हो सकते हैं। जी जहाँ तक मैंने सुना एक मौलाना के बयान में, शब कदर से, कदर यानी तंगी, जी तो शब कदर शुरू हुआ था जब हर दुनिया के सारे फरिश्ते दुनिया में उतरते। जी जी अल्लाह बेशक। ताला सुभान फरिश्ते अल्लाह उतरते। सुभान अल्लाह। तो उस तंगी होने से सब वायरस खत्म हुए बोल के एक आशा है। तो हमारे बड़े बाजू गुलमा में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है जी कि आप सब लोग जी दुआ करने के लिए बोल के, आपको हमारे कौम के लिए, सारी उम्मत के लिए, जी जी तो दुआ एक ही काफ़ी है। जी, बेशक, दवा तो नहीं है बेशक, जी। फिर लोग दुआ एक काफ़ी है। दुआ से दवा मिलता, जी जी बेशक। तो दुआ करना ही है, बस एहतियात बरतना है, बस उसके साथ दूसरा कोई रास्ता नहीं। जी मैं एक ये सवाल करना चाहूँगा जी सर के
जो अदर स्टेट में जो लोग फंसे हैं, जो मज़दूर है, जो ऐसे कई गरीब लोग अदर स्टेट में अटके हैं, तो उनके लिए आपने क्या प्लान बनाया उन्हें जो अपने अपने स्टेट पहुंचाने के लिए, अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए? ऑलरेडी शुरू हुआ जी पहले इंटरनल स्टेट में चल रहा, बेंगलुरु से कई लोग अब आए, जी डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चल रहा। जी अब नेक्स्ट स्टेट टू स्टेट है जी। अब लिस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी तुम्हारे पास बॉम्बे, गुजरात, बिहार जी जो भी लोग हैं हमारे कमिश्नर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में जाके उनका लिस्ट, उनके नाम के साथ आप लिस्ट दे बोले तो टोटल वेवर होने के बाद ट्रेन करने वाले हैं जी। जैसे अब फलाना 10 लोग तैयार है, उनको एक ट्रेन वो नहीं बोल सकते जी, नहीं कर सकते। एक ट्रेन में सोशल डिस्टेंस के हिसाब से कितने लोग, उतना लोग होने के बाद एक ट्रेन आने वाली है, जी तो उसको हिसाब से बिहार, कलकत्ता, जी बॉम्बे जल्द से जल्द शुरू हो रहा। ऑलरेडी शुरू हुआ, जी शुरू हो रहा। जैसा आउट ऑफ कंट्री में जो है जी जी तो उनका भी अब कल आ रहा है, एक विमान आ रहा है, कल बेंगलुरु को आ रहा, दूसरा विमान मंगलुरु को आ रहा, जी जी वो भी आ रहे हैं आउट ऑफ कंट्री में, जो टूर के लिए गए, जो एजुकेशन के लिए गए, जी जी तो वो भी वापस आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। तो वही कहीं कम से कम 250 लोग आ रहे हैं जी जी बेंगलुरु को कल सुबह में। जी जी इसका भी इंतजाम हो रहा, चल रहा। जो भी है आप अब मैं इस टीवी चैनल से अपील करता हूँ, जो भी बाहर जाने वाले हैं आउट ऑफ स्टेट को, वो अपना लिस्ट डीसी ऑफिस या पुलिस कमिश्नर ऑफिस को दे सकता है। जी। कई गुलबर्गे के लोग जो है अदर दूसरे स्टेट में अटके, तो उन लोगों के लिए क्या? सेम ऑनलाइन का सब तरफ ऑनलाइन चल रहा है जी। ऑनलाइन का एक मैसेज है, आप ऑनलाइन में फॉर्म भर बोले तो उसका आपको लिस्ट आता, एड्रेस आता जी। कौन सी गाड़ी कब जारी बोल के, जी सब तरफ ऑल ओवर इंडिया है जी जी टोटल ऑल ओवर इंडिया। आपका 8 दिन में आ जाएगी एक बार। जी जी माशाल्लाह। जी मौलाना, आप आखिरी पैगाम हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी के ताल्लुक से। देखिए, माह रमज़ानुल मुबारक है और हालात इतने नाजुक हैं, तो इस सिलसिले में हम अपने घरों को इबादतों से आबाद रखें। जी ये बहुत अच्छा मौका है और अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ हम ये देखा गया कि मसाजिद बंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया कि घरों में नमाज पढ़ने का रिवाज, घरों में नूरानियत, घरों में रूहानियत बढ़ गई है। जी जी सुभान अक्सर अल्लाह। लोग घरों में इबादत कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, नमाज तरावी अदा कर रहे हैं और यकसुई के साथ अदा कर रहे हैं। जी जी इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिद में यकसुई के साथ नहीं करते थे। जी मस्जिद में की रौनक अलग थी, जी लेकिन घर को भी यानी खबरस्तान ना बनाओ बोल के जो हदीस में हुक्म जी है जी बिल्कुल। कि मैं समझता हूँ इस मर्तबा इस हदीस पर बराबर अमल हो रहा है। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर जो है नमाजों से और तिलावत से और नमाज तरावी से, दुआओं से आबाद है। अभी हाल में एक आलिम दीन बता रहे थे कि इन दिनों मैंने अपने घर में मौलाना तनवीर साहब जो शहर गुलबर्गा के जाने माने हैं, जी जी उन्होंने कहा कि मैं इन दिनों खाली, मैंने उनसे जब मसरूफियात के बारे में पूछा तो उन्होंने वजाहत किया कि बच्चों ने तकरीबन सीरत का मुताला किया है जी सुभान और इज्तिमाई स्टडी सीरत की हुई है। तो ये इस तरह की मिसालें हम घरों में कायम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने समाअत किया कि आज की हमारी टॉपिक थी हमारा शहर और हमारी जिम्मेदारी। इसके ताल्लुक से जहाँ एक इस्लामिक स्कॉलर जो है हमें अच्छी तालीम से सरफराज कर रहे थे, वहीं हमारे सर भी जो पुलिस, जो चौक पुलिस स्टेशन के आप सर्कल है, आप भी बहुत अच्छी बातें बता रहे थे। कि नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तमाम बातों पर अमल करेंगे और ये कोविड-19 से लड़ने के लिए जो सहूलतें बताई गई है इंशाल्लाह इस पे पूरा अमल होगा। बस आखिरी में गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को देखने के साथ साथ दोस्त अहबाब को भी शेयर करें। जी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया और ATV पर आ जाए। बहुत आपका जो थैंक यू अदा करता हूँ सर। मैं सर मौलाना आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन कराम, अब आइए प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। एक हम नात पाक, एक नात खां को शामिल करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम को इख्तिताम होगा। जी अब आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल क़ादी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करिए पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल
हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ हूँ तेरे दर पर मदीने में। मैं पहुँचूं कुए जाना में, गिरे बाचाक सीना चाक, मैं पहुँचूं कुए जाना में, गिरे बाचाक सीना चाक, करे कोई गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर, सलाम शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर, तुम्हें आए नजर जब रोज़े अनवर मदीने में, तुम्हें आए नजर जब रोज़े अनवर मदीने में, मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में, सुकून पाएगा बस मेरा दिले मुज़्तर मदीने में। जो तेरी दीद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए, जो तेरी दीद
बुलवा कर मदीने में गम अपना दे मुझे ईदी में बुलवा कर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरोबर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है रमजान 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 रमजान